जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर 4 साल पूरे हो चुके हैं। 4 साल पहले केंद्र सरकार के आदेश पर अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नई पहचान दी गई थी। इन 4 सालों में घाटी में क्या कुछ बदलाव आया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमेशा हमें बेवकूफ बनाया गया। इस आर्टिकल 370 के जीत के आएंगे। अनुच्छेद 370 के रद्द होने की चौथी जयंती को बीजेपी ने विजय नारे लगाकर मनाया। पार्टी और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का कहना है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द होने के बाद राज्य में शांति और विकास का एक नया दौर आया है। जम्मू कश्मीर में इतना बदला है, क्या नहीं बदला जम्मू कश्मीर में भैया, सब कुछ बदला है। जम्मू कश्मीर के रोड्स देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, 3 टायर सिस्टम देख लीजिए। यहाँ होता नहीं था कुछ, यहाँ आज पंचायत है, बीडीसी है, डीडीसी है। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब जम्मू कश्मीर का आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है। सड़क पर जो हिंसा होती थी वो समाप्त हो गई है। आतंकवादी अलगाववादी संगठनों और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन से ज्यादा जो बंद रहता था, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, वो दिन समाप्त हो गए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिया हुआ विशेष संवैधानिक दर्जा रद्द करके राज्य का दर्जा भी छीन लिया। उसके बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई और पाबंदियां लगी। विपक्ष इसे काले दिन और क्षेत्र में लोकतंत्र रब प्रहार के तौर पर मनाता है। शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हैं। ऐसा लगता है कि भारत, जिसका दुनिया भर में प्रचार करता है और जो कश्मीर में कर रहा है, वो बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र पठानकोट में रुक जाता है और हमें उसकी झलक देखने को नहीं मिलती। तो पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में क्या तब्दीलियां आई? अलगाववादियों की पत्थरबाजी और हड़तालें बंद हो गई हैं। पर्यटन में भारी इजाफा हुआ है। पिछले साल यहां आने वाले पर्यटक 2013 से भी ज्यादा तादाद में आए। 2022 में 1.8 करोड़ पर्यटक आए थे। ऐसी चौकस सुरक्षा व्यवस्था पहले कभी नहीं रही। कश्मीर में अलगाववादियों का ढांचा खत्म कर दिया गया है। सरकार कहती है कि 4 साल में 29,000 नौकरियां दी गईं, जबकि बेरोजगारी दर 23% है। कहते हैं कि आप कहां खड़े हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां बैठते हैं। ऐसा ही कुछ धारा 370 के बारे में है कि किस तरह लोग इसके बारे में सोचते हैं। 4 साल बीत गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इससे बेहतर विकास या डेवलपमेंट कश्मीर में नहीं हो सकती थी। विपक्ष का कहना है कि सब कुछ खराब ही हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। 2 तस्वीरें हैं और इन 2 तस्वीरों के बीच में आम आदमी अपनी पहचान की फिक्र में है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर हेरिटेज सिटी की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उनके साथ 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके घर की तलाशी में 40 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। सुशील गुर्जर के खिलाफ शिकायत थी कि वो जमीन का पट्टा जारी करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। मेयर मुनेश गुर्जर का कोई सीधा कनेक्शन तो फिलहाल नहीं मिला है, लिहाजा उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन ये संभव है कि उनसे भी पूछताछ इस मामले में हो सकती है। चुनावी साल में लाल डायरी के बाद ये मुद्दा कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। जयपुर के मेयर के घर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई। देर रात तक चली इस कार्रवाई में मेयर के पति सुशील गुर्जर को 2 अन्य दलालों के साथ जमीन के पट्टे के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए, जिसे गिनने के लिए देर रात बैंक से एक मशीन मंगवाई गई। जाहिर है लाल डायरी के मुद्दे के बाद ये भी भाजपा के लिए मौका है चुनावी साल में कांग्रेस को आड़े हाथों लेने का। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने लाल डायरी का खुलासा किया, जिसमें उसका आरोप था कि कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट लेन देन का ब्यौरा है।
और अब जयपुर शहर के मेयर के पति को इस तरह से पकड़ना कांग्रेस के लिए चुनावी साल में मुसीबत बन सकती है। राजस्थान की लूट और झूठ की सरकार का एक और घोटाला सबके सामने आया है। अब जो घोटाला सामने आया है वो हेरिटेज के मेयर के पति घूस लेते हुए पकड़े गए। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने अंगूठे में पट्टी बांधी है या आंख में। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट सिर्फ राजस्थान में है और इसलिए कांग्रेस मेयर के पति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई संभव हो पाई है। एसीबी में कोई इंटरव्यू नहीं करता है, कोई ना तो सीएम के पास में, ना गृह मंत्री के पास में, ना एसीबी मंत्री में खुद हूँ। उनके पास आने यूथ है। यहाँ कलेक्टर अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं, आरपीसी के मेंबर अरेस्ट हुए हैं, मेयर के हस्बैंड अरेस्ट हो रहे हैं, आईआरएस अरेस्ट हो रहे हैं। कई हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पावर है एसीबी को राजस्थान में जो काम करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी को नहीं हो। दूसरी ओर गहलोत सरकार के मंत्री भी मेयर से राजनीतिक दूरी बनाते दिख रहे हैं। देखिए, एसीडी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देखते हैं और आप इस बात को जानते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के मामले में पूरी छूट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, मैं खुद परेशान था। आप जानते हैं, सत्य, धर्म और ईमानदारी के लिए हम हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। जयपुर और कोटा में 2 नगर निगम है और यहाँ 2019 से 2 मेयर भी हैं। मुनेश गुज्जर कांग्रेस से मेयर है जयपुर हेरिटेज की और सौम्या गुज्जर जयपुर की मेयर है और दोनों ही इस सरकार के कार्यकाल में अपने पति के कारनामों के कारण विवादों में रही हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की अस्मिता धोनी ने हाल ही में हुई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते हैं और कई एक्सपर्ट उन्हें अगली मीराबाई मानने लगे हैं। अस्मिता के पिता ऑटो चलाते हैं लेकिन मुश्किलों की परवाह उन्हें नहीं है। कर्णम मल्लेश्वरी के कोच पाल सिंह संधू तो यहां तक कहते हैं कि ये वेटलिफ्टर जल्दी ही करोड़पति बनने वाली है। हर शनिवार हम आपको कुछ ऐसे खिलाड़ियों से, चैंपियन से मिलाते हैं जिन्होंने चैंपियन बनाए हैं, जो चैंपियन बनने वाले हैं। और इन खिलाड़ियों को आमतौर पर मीडिया में वो तवज्जो नहीं मिल पाती है जो इन्हें मिलना चाहिए। इनमें कई नामचीन चेहरे भी हैं और सबसे पहले मैं अस्मिता से बात करूंगा। यहाँ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है, भीड़ नहीं है, दर्शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये 10वीं में पढ़ती है और अस्मिता धोनी नाम है। धोनी नाम है? यस सर। तो धोनी से कभी मिली हो, मिलना चाहती हो? हाँ, अभी तक तो नहीं मिली पर मिलना चाहती हूँ। वेट लिफ्टिंग कैसे करने लगे? तुम्हारे किस गांव से हो? उस गांव में फैसिलिटी है कि नहीं? मैं कराड़ सिटी से हूँ महाराष्ट्र में, तो फैसिलिटी तो इतने नहीं है मतलब वहाँ, तो हम वहाँ प्राइवेट में ही करते हैं। मेरी पहली सिस्टर करती थी स्कूल से, तो उसके बाद मैंने उससे उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया उसके साथ। और तुम्हारे नाम रिकॉर्ड भी है उसमें? यस सर। किस कैटेगरी में? 45 कैटेगरी में। कितना रिकॉर्ड? 82। और तुमने ये मेडल जीता। ये 2 मेडल इन्होंने गोल्ड जीता है यहाँ पे और यही बड़ी बात है। और इनके पिताजी ऑटो चलाते हैं। आप कैसे करते हैं इनको तो डाइट से ही वेट लिफ्टिंग? हाँ, वो तो है सही। हाँ, दूध का भी धंधा है, ऑटो भी चलाता है, तो मुश्किल होती है? मुश्किल तो होती है। तो वेट लिफ्टर ही बनाना था बेटी को? हाँ, उनकी इच्छा थी ना, इन्हीं के वास्ते अपने नाम नहीं बोला। पाल सिंह संधू साहब का तारुफ कर रहा हूँ। पाल सिंह संधू वो शख्स हैं जिनकी वजह से वेट लिफ्टिंग में इंडिया को पहला मेडल मिला था। पहला कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में जब जीता था, पाल सिंह संधू साहब कोच थे। पाल सिंह संधू साहब, पहले तो इस लड़की के बारे में थोड़ा बताएं और ये जो बैकग्राउंड है, ये वेट लिफ्टिंग की कहानी है इसे। ये लड़की को मैंने सिलेक्शन ट्रायल पटियाला में देखा और जब मैंने देखा कि इस लड़की में वेट लिफ्टिंग का फ्यूचर है, लेकिन अभी जैसे इनके फादर हैं, जैसे उनको अच्छी तरह पता भी नहीं है कैसे डाइट देनी है, वो खुद मेहनत करते हैं। संधू साहब, जब भी हम देखते थे 2000 में भी आपको मैंने कवर किया और आज 2023 है, वेट लिफ्टिंग कितना बदला है? देखिए, आज तक हमारे पास एशियाड में एशियन गेम्स होने वाले हैं, एक भी गोल्ड नहीं है वेट लिफ्टिंग से। ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
क्या आपको लगता है इस बार एशियन गेम्स में हमारा गोल्ड जो आज तक नहीं जीते हैं, जीत सकते हैं इस बार? बहुत उम्मीद है, 90% से ऊपर ज़्यादा उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो हम लोग अभी तक एशिया में गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, वो गोल्ड मेडल जीतेगी। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको ये बता दूं कि एशिया में गोल्ड मेडल जीतना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। सर, इस लड़की में क्या आपको लगता है मीराबाई जैसा बनने का पोटेंशियल है? 2 गोल्ड जीती है। बिल्कुल पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल। इसकी हाइट, इसका वेट कैटेगरी बिल्कुल पोटेंशियल है। ये मेहनत करेगी, इसमें पोटेंशियल है तो ये अपने फैमिली को करोड़पति बना देगी। ये देखो, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इतने बड़े कोच अगर तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 15-16 साल की लड़की और 83 साल के कोच हैं पाल सिंह संधू साहब, आज भी डटे हुए मुस्तैद हैं। बड़ी बात यह है कि पाल सिंह संधू साहब बताते हैं कि क्रॉप है, जो टैलेंट हमारे पास है, और एशियन गेम्स में शायद पहली बार भारतीय खिलाड़ी गोल्ड जीतने में कामयाब हो गए, और आगे भी पेरिस में भी हम उम्मीद करते हैं कि मेडल मिलेगा।